अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। तो मेरा बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है मोमेंटम एंड इम्पल्स। कि हमारे पास मोमेंटम क्या होता है और इम्पल्स क्या होती है, आज हमने इसको स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं मेरा बेटा, ये हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपको पेपर में आ सकता है। तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से जो है वो इसको देखना है, इसको समझना है, और जहाँ से कोई चीज़ समझ ना आए वो आपने कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पर उसको रेफरेंस दे देना है। मैं आपको इंशाल्लाह उसका प्रॉपर गाइड करूँगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बेटा, हमें ये जानना होगा हमारे पास मोमेंटम क्या होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट इम्पल्स। तो मोमेंटम को स्टडी करने से पहले हमें ये जो पैराग्राफ है यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक इसको स्टडी करना होगा। जब हम इसको पढ़ लेंगे तो आपको जो मोमेंटम का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज डैट अ बाईसाइकिल राइडर, एक बाईसाइकिल राइडर है जो कि बाईसाइकिल चला रहा है। अ हैवी ट्रक, एक हमारे पास हैवी ट्रक है। आर मूविंग विद सेम स्पीड, वो सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। विद वन कैन स्टॉप, विच वन कैन स्टॉप, जिसमें से इजीली, और इसमें से एक जो है इजीली स्टॉप हो जाएगा। डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी, कहता है इनमें से एक ऐसा होगा जो कि बहुत आसानी के साथ रुक जाएगा उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन की वजह से। इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन, ये हमारी एक आम बात हम करें, डैट द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन द मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो कहता है हमारा जो कॉमनली एक ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक किसी भी क्वांटिटी की, जो क्वांटिटी है मोशन की किसी ऑब्जेक्ट की, वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पर। वो कौन कौन सी हैं? एक उसका मास और दूसरी उसकी वेलोसिटी। अब ये बात करना चाह रहा है, देखो मेरे बेटा, उसने यहाँ बात की हमारे पास एक ट्रक है और एक बाईसाइकिल है, वो दोनों सेम स्पीड से मूव कर रही हैं। उनमें से एक जो है बड़े आसानी के साथ रुक जाएगा लेकिन दूसरा नहीं रुकेगा। वजह क्या है? ये क्वांटिटी ऑफ जो मोशन है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पर, एक मास पर और एक वेलोसिटी पर। अगर देखा जाए तो स्पीड की बात की जा रही है, तो स्पीड का मतलब ये है, अगर इसको मैं वेलोसिटी की फॉर्म में लेके आऊँ तो वेलोसिटी होती है स्पीड इनटू डायरेक्शन, यानी विद डायरेक्शन। तो अगर मैं बात कर दूँ कि उसकी स्पीड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है मान लें, मतलब उसकी वेलोसिटी सेम है बट लेकिन उसका मास डिफरेंट है। देखो बाईसाइकिल का जो मास है वो कम है, उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर कम है, लेकिन ट्रक जो है एक मैसिव है, उसका यानी क्वांटिटी ऑफ मास क्या है? ज़्यादा है। तो मतलब ये कि मास इनटू मेरे पास जो आएगी रेशो, मास इनटू हमारे पास जो वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट आएगा वो ट्रक की निस्बत क्या होगा? ज़्यादा होगा निस्बत बाईसाइकिल के। यानी बाईसाइकिल की बनिस्बत ट्रक का जो मास इनटू वेलोसिटी रेशो होगी वो क्या होगी? ज़्यादा। तो इसका मतलब जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डिपेंड करता है किन चीज़ों पर? मास और वेलोसिटी पर। आगे देखो लिखा हुआ है, ग्रेटर इज द मास ग्रेटर विल बी द क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी अगर जितना ज़्यादा मास होगा उसका मोशन भी क्या होगा? उतना ही होगा। सिमिलरली ग्रेटर इज द वेलोसिटी ग्रेटर विल बी क्वांटिटी ऑफ मोशन, तो जितना उसकी वेलोसिटी होगी मतलब उसका उतना ही मोशन होगा। अब जो यहाँ पे मोशन की बात की जा रही है एक्चुअली में वो मोमेंटम की बात की जा रही है, ठीक है। दिस क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। तो इस क्वांटिटी ऑफ जो मोशन होगी वो हमारे पास कहलाएगी मोमेंटम। अब मैंने पहला तो पढ़ दिया, मैं असल में आपको पहले इसलिए मैंने पढ़ाया ताकि आपको एक जनरल आइडिया आ जाए इसके बारे में। फर्दर मैं आपको जो है वो वाइट बोर्ड की तरफ ले जाकर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर आउट करवाऊँगा। तो हम लोग चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी जो लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट उसको रेज कर लेते हैं। तो मेरे बेटा देखो, हमने बात की कि मेरे पास लाइक ये मैथ है और एक मेरे पास ये मैथ है, ठीक है। अब हमने इनके ऊपर जो है इनको फोर्स लगाकर इनको मूव करवाया, ठीक है। जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई और इसने मूव किया तो ये जो उनकी जो स्पीड थी वो क्या है? दोनों की सेम, ठीक है। दोनों की स्पीड क्या है? सेम। अब अगर मैं इसको रोकना चाहूँगा, ठीक है, तो मैं किसको जल्दी रोक पाऊँगा? बताओ मुझे मेरे बेटा, इसको, क्योंकि इसका क्वांटिटी ऑफ मास क्या है? कम, लेकिन इसका क्वांटिटी ऑफ मास क्या है? ज़्यादा। मतलब मुझे यहाँ से रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी बनिस्बत इसके।
एक और चीज़ इसको समझते हम लोग, लाइक मैंने इस पॉइंट पर लेके जाना हो दोनों ऑब्जेक्ट को, तो मैं जो अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा मुझे वो भी इसको कम लगानी पड़ेगी और इस पर ज़्यादा लगानी पड़ेगी यहाँ पर मूव करवाने के लिए। जैसे कि हमने न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर देखा था कि F=m में, ठीक है। इसी तरह से मोमेंटम हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास मास इनटू वॉल्यूम रेशियो, अगर हम किसी बॉडी के मास को देखें और उसकी जो वेलोसिटी देखें, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट इज़ नोन एज मोमेंटम। और इसकी डेफिनेशन देखो, यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है, मोमेंटम फॉर मूविंग बॉडी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, किसी बॉडी की जो मूविंग हो रही है उसका प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर उसका मास ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसका मोमेंटम फिर भी ज़्यादा आएगा, और अगर किसी की वेलोसिटी ज़्यादा है उसका मास कम है तो मतलब उसका प्रोडक्ट तो फिर भी ज़्यादा ही आएगा, तो मतलब उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा। आगे उसने बताया है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हमारे पास मोमेंटम में क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इट कैन बी रिटन एज न्यूटन सेकेंड्स। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मोमेंटम को अगर हम लोग इम्पल्स की फॉर्म में अगर डिफ़ाइन करें तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, कहता है व्हेन अ बॉल इज़ हिट बाय बैट, अगर हम एक बॉल को जो है वो हिट करें बैट से, द फोर्स एक्सपीरियंस ऑन द बॉल फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। इन सच केस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, क्योंकि हम जानते हैं जब हमने स्ट्राइक किया तो उस टाइम के लिए अगर देखना हो कि उसके ऊपर जो फोर्स लगी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो हमें इम्पॉसिबल सा लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। However, initial velocity of a ball and final velocity after the collision can be found easily। हम लोगों जो इनिशियल बॉल जब बैट के साथ टकराने लगी थी वो वेलोसिटी होगी, और टकराने के बाद जो होगी उन दोनों को हम लोग आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा कैसे आएगा, Vf माइनस Vi ओवर जितने टाइम के अंदर वो चेंज हुआ है उसको हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। हमने पढ़ा है फिजिकल टू m में, और a की वैल्यू क्या होगी, चेंज इन v ओवर चेंज इन t। अगर हम चेंज इन t को उठा कर इस साइड पर ले आए तो हमारे पास बन जाएगी दिस इक्वेशन f इंटू चेंज इन t बराबर आ गई mv, और v बराबर आएगा vf माइनस vi। अब ये जो टर्म है हमारे पास दिस इज नोन एज इम्पल्स। अब इम्पल्स का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, देखो यहाँ पे उसने चीज़ को एक्सप्रेस भी किया कि ये हमारे पास टर्म है इम्पल्स। कहता है व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब लेकिन हम इसको अगर मैं थोड़ा सा आपके लिए समराइज करूँ, कहता है व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज इम्पल्स। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगेगी बहुत थोड़े टाइम के लिए, वो हमारे पास कहलाएंगे इम्पल्स। दोबारा सुन लीजिए, मोमेंटम हमारे पास जैसे मैंने बताया दो चीज़ें थी, ठीक है, सिंपल थी, इसमें से बताने समझाने वाला इतना कुछ खास नहीं था, तो मैंने इसलिए जनरली आपको यहाँ से समझा दिया। मोमेंटम हमारे पास होता है आपकी बॉडी का जो मोशन हो रहा है उसका मास इनटू जो उसकी उस टाइम पे वेलोसिटी है वो उसका मोमेंटम होगा। नंबर 2 पर इम्पल्स थी, जब किसी बॉडी पर एक स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगी, उस टाइम पर हमारे पास जो फोर्स इनटू टाइम रेशियो है जिस वजह से उसका मोमेंटम में चेंज आया है, यानी मास इनटू वेलोसिटी रेशियो में चेंज आया है, वो हमारे पास इम्पल्स कहलाती है। अब बात आती है कि मेरा बेटा हमें ये बताएं कि आपने अभी बात की कि हमारे पास यहाँ पर मास इनटू वेलोसिटी रेशियो में चेंज है, तो सर वो कैसे चेंज होता है वो हमें थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दें। तो मेरे बेटा देखो, जब भी मेरे पास जो बॉल होगी, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो मेरे पास अगर ये बॉल है, ठीक है, दिस वन बॉल, अगर मैं कहूँ कि ये टकराई है किसी चीज़ के साथ, सरफेस के साथ, ठीक है, लाइक यहाँ पर, तो ये इसने एक बैट लाइक यहाँ पर स्ट्राइक किया, ठीक है, तो जब स्ट्राइक हुआ यहाँ पर तो ये बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए चेंज हुआ, तो इसकी वेलोसिटी कुछ पहले vi थी, है ना। अब जब ये टकरा कर आगे की तरफ गया है तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, यानी पहले इसकी p थी mv, ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज।
तब जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, मतलब अगर इसकी पहले वैल्यू थी 5 वेलोसिटी, अब इसकी वैल्यू होगी 7, तो अगर ये वैल्यू 2 थी तो 2 5 आर 10, अब 2 4 7 आर 14, यानी मोमेंटम क्या हुआ, इंक्रीज। तो हमारे पास क्या हुआ, जब हमारे पास जो फोर्स हो एक ख़ास छोटे इंटरवल टाइम के लिए हमारे पास अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उस वजह से उसके अंदर मोमेंटम में चेंज आए तो हमारे पास कहलाएगा इम्पल्स। तो मेरा बेटा देखा जाएगा एग्जांपल में, तो पहले उसका 10 आंसर था, अब 14 हो गया, यानी मोमेंटम क्या हुआ, चेंज। तो दिस इज़ नोन एज इम्पल्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इम्पल्स की जो डेफिनेशन थी वो समझ आ गई होगी। अब लास्ट में आपको ये भी जानना होगा कि हम मोमेंटम को जो है किस तरह से न्यूटन सेकंड लॉ के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी। तो अगर हम लोग जो इसको जो है वो टाइम से डिवाइड कर दें, ठीक है, फिर करें टाइम से डिवाइड कर दें, मतलब जो टाइम था उस साइड पे उसे उठा के इस साइड पे ले आएंगे, तो हमारे पास ऊपर वाला तो क्या बन जाएगा, मोमेंटम, यानी चेंजिंग मोमेंटम ओवर टाइम, दैट इज एक्सप्लेन्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उसमें उतना ही ज़्यादा मोमेंटम चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कोई बॉडी है, जितनी ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उसमें उतना ही मोमेंटम में यानी मैस इनटू वेलोसिटी रेशियो में चेंज आएगा कि टाइम के साथ साथ। तो इस डेफिनेशन को, इस इक्वेशन को जो आपके सामने लिखी हुई है, इसे हम लोग नाम देते हैं मोमेंटम्स इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप डेरिवेशन लिखें, ड्राइव करें एन इक्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आप ये जो सारी इक्वेशन थी इसको आप यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे। इसके अलावा आपसे जो है वो मोमेंटम और इम्पल्स में डिफरेंस रखता है, तो बताना है आपने कि मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, मैस इनटू वेलोसिटी रेशियो इज नोन एज मोमेंटम। इम्पल्स ये होती है कि जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर शॉर्ट इंटरवल के लिए लगे, वो जो हमारे पास किसी खास टाइम पे लगे, उसकी वजह से जो उसकी मोमेंटम में चेंज आएगा, दैट इज़ नोन एज इम्पल्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के जो लेक्चर था उसकी समझ आ गई होगी। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी रह गई हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है आपके लिए बेस्ट वीडियो लेक्चर लिखें। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।